तो दोस्तों चारकोल पेंसिल और ब्लेंडिंग स्टम्प से कैसे हम डिटेल्ड वर्क कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं विजय आप सबका स्वागत करता हूं ऑटोग्राफी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस आर्टवर्क के लिए मैंने जो मटेरियल यूज़ किया है वो है कार्ट्रिज शीट, जो कि हाफ इम्पीरियल साइज़ में है, और चारकोल पेंसिल। ये आप देख सकते हैं, पेंसिल इसलिए बिकॉज इसमें डिटेल वर्क काफ़ी करना था मुझे, जिसके लिए मैंने पेंसिल लिया है। पेंसिल भी बेसिकली प्राइमो पेंसिल है, इसमें एक बी है और एक 3B है। बी थोड़ा सा लाइट चलता है और जो 3B है वो और ज़्यादा डार्क चलता है। और बेसिकली एक ये मैरिस पेंसिल है, मैरिस की सॉफ्ट चारकोल है। ये सॉफ्ट भले ही है, लेकिन इससे हार्ड वालों के साथ कंपेयर करते हैं तो ये सॉफ्ट है, लेकिन अगर इनके साथ रख दो तो ये बहुत हार्ड है। और हार्ड पेंसिल का जो इस्तेमाल होता है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ये 3 पेंसिल्स आती हैं, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड, इनका यूज़ क्या होता है। तो इनका यूज़ बेसिकली यही है कि सॉफ्ट पेंसिल जो है वो ब्लेंड हो जाती है इजीली, हार्ड पेंसिल ब्लेंड नहीं होती है। तो आपको अगर अपने आर्ट वर्क में डिटेल वर्क करना है और कहीं पे आपको शार्प लाइन चाहिए, शार्पनेस चाहिए, और आपको लगता है कि यहाँ पे किसी भी वजह से वो रब हो सकता है, तो उसमें आप हार्ड पेंसिल का इस्तेमाल करें, सॉफ्ट का नहीं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट पेंसिल है। इसको यूज़ करने के बाद ब्लेंडिंग स्टम्प से हम उसको स्मज करते हैं, जिससे कि जो ब्लेंडिंग चाहिए हमें, जो वॉल्यूम चाहिए वो आराम से आ पाता है। दूसरा ब्लेंडिंग स्टम्प्स तो मैंने दिखाई दिया आपको। और जो एक और चारकोल है, ये सबसे मोटा चारकोल, इसको हम लोगों ने इस पेपर पे रब करके यूज़ किया है। इस पे हम रब करते हैं और उसके बाद इसे कॉटन से या फिर इससे लाइन्स हम बना सकते हैं लाइट के लिए। कॉटन बड और कॉटन ये भी यूज़ होता है इसमें। जब बड़े एरियाज़ होते हैं तो उसमें स्मज करने के लिए, काफ़ी सॉफ्टनेस के साथ काम करना है, तो उसके लिए कॉटन का इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा, इनको शार्प करने के लिए शार्पनर है। और इरेज़र मैं आप लोगों को बता दूं ख़ास तौर पे कि इरेज़र का भी इसमें काफ़ी रोल होता है। तो 3 तरह के इरेज़र का मैंने इस्तेमाल किया है इसमें। एक ये इलेक्ट्रिक इरेज़र है, दूसरा ये नॉर्मल इरेज़र है, और ये तीसरा मोनो ज़ीरो इरेज़र है। तो ये काफ़ी काम आते हैं, और इनसे भी अगर ज़्यादा डिटेल में काम करना हो तो ये पेंसिल जो है बेसिकली मैकेनिकल इरेज़र है ये। इसको भी शार्प करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इससे भी आप शार्प लाइन जब निकालते हो थोड़े टाइम के बाद ऐसा होता है कि ये भी राउंडेड हो जाता है, और आपको फिर भी शार्प लाइन चाहिए। तो उसको शार्प करने के लिए ये है हमारे पास सैंड पेपर। अब इसका नंबर जो भी है आप लोग देख लो, यहाँ पे इस पे 220 नंबर लिखा है और SL 523। अब इसमें से कौन सा नंबर होगा आई डोंट नो, ये आप चेक कर लेना। तो मैं तो हार्डवेयर शॉप से बस देख के लिया है। और ये इलेक्ट्रिक इरेज़र है, इसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप। तो जहाँ पे आपको बहुत स्पॉट देना है, और बहुत कई बार ये इरेज़र भी काम नहीं करता उतना, तो आप ये इरेज़र से इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आप जो है लाइट शेड्स क्रिएट कर सकते हो। तो ये मटेरियल्स हैं जो आज के इस आर्टवर्क में हमने यूज़ किए हैं। आप लोग कौन से मटेरियल्स को यूज़ करते हैं वो भी बता सकते हैं हमें। ये आर्टवर्क आधा आप लोगों को इसलिए कंप्लीट दिख रहा है क्योंकि आधा काम हमने अपने एक ऑनलाइन सेशन में कंप्लीट कर दिया था। तो बचा हुआ जो एक पार्ट था इसका, तो मैंने सोचा इसकी एक वीडियो ही बना ली जाए आप लोगों के लिए, और कैसे हम डिटेल वर्क कर सकते हैं वो भी आप देख सकेंगे। तो देखो, इसमें मोनो इरेज़र का काफ़ी यूज़ किया है, क्योंकि बहुत हल्की हल्की लाइट्स हमें चाहिए थी और बहुत डिटेल वर्क में काम करना था, तो जिसके लिए मैंने मोनो इरेज़र का यूज़ करा है। और ये जो चारकोल पेंसिल है बहुत काम की है, जैसे एक लाइन बना के उसको ब्लेंड करना बहुत आसान हो जाता है ब्लेंडिंग स्टम्प से। तो आप छोटे छोटे एरियाज़ में जो चारकोल पेंसिल है वहाँ पे चला सकते हो बहुत ही शार्प तरीके से, और ब्लेंडिंग स्टम्प से वो भी शार्प पॉइंट्स मिल जाते हैं, उससे आप उसको स्मज कर सकते हो। तो मेनली आपको बस यही करना है कि अगर आप पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं तो सॉफ्ट पेंसिल होनी चाहिए, ताकि वो ईज़िली ब्लेंड हो सके।
और ये जैसे लाइन्स अभी रिंकल्स देख रहे हैं, तो रिंकल्स आप पेंसिल से चलाओ और ब्लेंडिंग स्टम्प से उसको मर्ज कर दो। जहाँ पर भी आपका सोर्स ऑफ लाइट है वो लाइट आप लोग ध्यान रखें और उसके अकॉर्डिंग उसको ब्लेंड कर दें ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये देखो, ये पेंसिल जो है ये हार्ड पेंसिल है, जो कि मैरिस की सॉफ्ट के नाम से मिल रही है, लेकिन ये इन दोनों के कंपैरिजन में काफ़ी हार्ड है। और यहाँ पे बहुत पतली लाइंस हमें चाहिए थी, तो इसके लिए हमने इसका इस्तेमाल किया। अब इसके पैरों वाले एरिया में आ जाते हैं। शूज़ को बनाने के लिए मैं कॉटन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत स्मूथ शेड्स चाहिए हमें। और जहाँ पे आपको डार्क शेड लगता है वहाँ पे चारकोल को डार्क चलाएं, और जहाँ पे आपको लाइट लगता है वहाँ पे लाइट। ये ब्लेंडिंग स्टम्प से भी आप लाइंस क्रिएट कर सकते हो। अब नीचे क्योंकि बहुत डार्क लाइन थी, तो मैंने पेंसिल का इस्तेमाल किया और पेंसिल को डार्क चला के फिर उसको ब्लेंडिंग स्टम्प से स्मच कर देंगे। और क्लोजअप में देखिए, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पेंसिल को ऐसी जगह पे मत चलाओ जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट हो और गलती से आप उसको बहुत डार्क कर दो तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलाएं। आप अपने जो रेफरेंस है उसको ध्यान से देखें और ध्यान से उसको समझें, कहाँ पे डार्क करना चाहिए, कहाँ पे कितना डार्क है, कहाँ पे कितना लाइट है। तो वो टोनल वैल्यूज़ को प्रॉपरली आप समझते हुए काम करें। अब ये जो फीता है, फीते के जो एजेस हैं जो आप देख सकते हो प्लास्टिक का, उसको मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि उस पूरे पे आप एक शेड चला दो और उसके बाद आप उसको बाद में निकालो, नहीं। आप स्टार्टिंग से ही उस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि वाइट हम लोग ऊपर से नहीं ऐड करेंगे। इसमें कहीं पर भी हमने ऊपर से वाइट ऐड नहीं किया है। हमने जो भी वाइट इसमें दिखाया है वो पूरा एज अ शीट ही आपको वाइट दिख रहा होगा। यानी कि आपको चारकोल इस तरीके से चलाना है कि कोई चीज़ अगर वाइट है तो उसको काफ़ी लाइट छोड़ते हुए चलो। पे पतली शार्प लाइन चाहिए थी और फिर उसको स्मच करना है थोड़ा, तो हम उसको कॉटन से, छोटे कॉटन से स्मच कर देंगे।
अब ये जो हम फीते बना रहे हैं, जो लेसेस हैं उनको बनाते हुए ध्यान रखना है कि वो भी फ्लैट नहीं है, उनमें भी एक वॉल्यूम है, वो कुछ थिक तो है ही वो, उनको आप लोगों को बनाना चाहिए। उसके जो साइड्स हैं वो काफ़ी ध्यान से बनाएं, बहुत शार्प एज भी नहीं है और बहुत स्मूथ और सॉफ्ट एज भी नहीं है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रख के उस चीज़ को क्रिएट करें शेड्स लगाकर। अब ये इसके जो जीन्स है उसका शेडो है ये बेसिकली। तो शेडो जो है पैर पे किस तरीके से पड़ रहा है वो आप देख सकते हो, उन चीज़ों को आप बहुत ध्यान से बनाएं। अब ये जो पेंसिल है, पेंसिल से मैं शेड करता हूँ और उसके बाद ब्लेंडिंग स्टम्प से उसको स्मज कर देते हैं। बिकॉज़ ये बहुत सॉफ्ट है तो बहुत स्मूथली स्मज हो जाता है और कोई लाइन का निशान भी नहीं आता। अगर आप हार्ड पेंसिल से ये वाली चीज़ ट्राई करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे एक हार्ड जो लाइन है वो दिखाई देती रहेगी आपको। तो इसलिए सॉफ्ट पेंसिल का ही इस्तेमाल करें इस जगह पे। इस तरीके से जहाँ पर भी है पेंसिल शेडिंग की तरह आप उसको शेड से फिल करो और अपने इस स्मजर से स्मज कर दो और इसमें फोल्ड्स भी आराम से आपको दिखते जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है मीन्स। पहले इसकी साइड्स बना दी क्योंकि जो ये ट्यूब है वो लाइट शेड में है। इसका मैंने ब्रांड नहीं लिखा फ़िलहाल। अब जहाँ बड़ा एरिया आता है वहाँ पे मैं कॉटन को प्रेफर करता हूँ कि कॉटन से शेड कर दिया जाए, बिकॉज़ उसमें स्मूथ शेड आता है। लेकिन जब एजेस होते हैं तो एजेस के मामले में अगर डार्क है तो डार्क की जगह पेंसिल चलाइए। मैंने अब देखो राइट साइड में ज़्यादा डार्क था लेकिन लेफ़्ट में उतना डार्क नहीं था, तो जब मैंने पेंसिल चलाया तो थोड़ा लाइटर शेड में। अब जी जैसे आप लोग ये फोल्ड्स बनाएं तो फोल्ड्स बनाते हुए भी ध्यान रखें कहाँ पे लाइट्स है कहाँ पे डार्क है, और लाइट डार्क में जो शेड्स बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, कितने एरियाज़ ऐसे हैं जो जिसके जो एजेस हैं वो सॉफ्ट हैं, कितने एरियाज़ ऐसे हैं जिनके एजेस थोड़े से स्मज्ड हैं यानी कि ब्लेंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उनका आप ध्यान से ऑब्ज़र्व करें उन चीज़ों को और फिर शेड करें। मैंने लाइट करे थे, देखोगे आप उसको स्मजर से ब्लेंड करके थोड़ा सा डार्क कर दिया है। अब ब्रशेस भी देखो पेन से मैंने पेंसिल से बनाया और ब्लेंडिंग स्टम्प से स्मज करके बड़े ही आसानी से इसको बना दिया। अब ये पार्ट जो है मेटल का होता है, तो मेटल में जो शाइन्स होते हैं वो काफ़ी क्लियर कट होते हैं। अब इस मेटल में भी देखोगे तो ऊपर की तरफ से थोड़ा सा ये बैकग्राउंड से सेपरेट होता है लाइट के साथ, और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो देखेंगे कि जो मेटल है वो डार्क हो जाता है, और फिर थोड़ा नीचे आते हैं तो आप देखोगे कि मेटल फिर से लाइट हो जाता है, बैकग्राउंड डार्क हो जाता है। तो ये जो ट्रांजिशन है ये आपको काफ़ी ध्यान से बनाना होता है, तो इनको इग्नोर ना करें, इनको बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व करें।
देखो मोनो इरेज़र से आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है छोटे छोटे एरियाज़ में, क्योंकि शार्प चीज़ें मिल जाती हैं आपको। आप ये नॉर्मल इरेज़र से भी कर सकते हैं, बट उसको आपको बार बार कट करना पड़ेगा और फिर उसको काफ़ी ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ेगा। मोनो इरेज़र के साथ आपके जो ये जो काम है काफ़ी कम हो जाता है। आप उसको बहुत जल्दी से अचीव कर सकते हैं जो आप इसको बनाना चाहते हैं। अभी डिटेल्स जो आप देख पा रहे हो डेनिम का, आप अपने रेफरेंस में अपने आर्टवर्क में बड़े ही ध्यान से उसको देखें, कहाँ पर शेड है, कहाँ पे लाइट शेड है और कितना लाइट है या कितना डार्क है, उसको ध्यान से देखें और फिर उसको उसके अकॉर्डिंग चलाते जाएं। अब यहाँ पे ये पेंसिल से ही मैंने ज़्यादातर काम किया है, पेंसिल से उसको मार्क किया, बिकॉज़ ये जो पेंसिल है काफ़ी सॉफ्ट है, उसको चला के आप इजीली ब्लेंड कर सकते हो। अब ये ब्रश जो है वो जीन्स के अंदर फिट करा हुआ है, आप देख सकते हो, वो बाहर से भी पता चल रहा है। इस तरीके से आप शेड्स लगाएंगे तो वो उसका फील उसमें दिख जाएगा, किस उसके लाइन में भी, आउटलाइन में भी डिफरेंस आएगा और दूसरा उसके शेड्स में भी डिफरेंस आएगा। तो दोनों चीज़ों में आप लोगों को काफ़ी ध्यान से ऑब्ज़र्व करना होगा। और ये है इलेक्ट्रिक इरेज़र, इसका काफ़ी छोटा सा इस्तेमाल है इसमें। स्पॉट्स चाहिए थे बहुत छोटी छोटी जगह पे, तो वहाँ पे बटन प्रेस करो तो वो घूमने लगता है और वहाँ पे वाइट निकल जाता है आराम से। अब जहाँ पे रब करने का स्पेस मिलता है वहाँ पे हम मोनो इरेज़र को चला सकते हैं, और जहाँ पे एक स्पॉट चाहिए हमें, स्पॉट पे एक लाइट चाहिए, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक इरेज़र काफ़ी काम आता है। It's the age-old dilemma, how's a girl to choose between hot country loving or a city boy blues? Girls, let's be honest, ain't much of a choice. We love them backwoods, down-home country boys. Dancing with my girls in the honky-tonk, bit of country boy at the old jukebox. Cowboy hat and daring nice, 2 steps away from love at first sight. City boys break your heart when it comes to romance, so just give that good old
country boy. Don't need a white collar, gotta chase around. I need a real redneck from a blue collar town. I need a BMW, a fancy bouquet. I need cowboy boots and a bale of hay. Save your fancy suits, your smelly hair jelly. Give me collard greens and fresh pork belly. Take his time, he's the real McCoy. He's a backwoods, homegrown country boy. City boys break your heart when it comes to romance. So just give that good old country boy a chance. A country boy is what I need. A country boy in those tight Wrangler jeans. A country boy, he's the real McCoy. It's time you discover I want nothing other than a cornbread country boy. Oh yeah, cowboy, come and get me. Cowboy, come and get me. Cowboy, come and get me, yeah. A country boy is what I need. A country boy in those tight Wrangler jeans. A country boy, he's the real McCoy. It's time you discover I want nothing other than a cornbread country boy. Cornbread country boy. तो दोस्तों ये जो आर्टवर्क है, आप लोगों के हिसाब से इसको टाइटल क्या मिलना चाहिए? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की और भी कई सारी आर्ट ट्यूटोरियल्स आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। थैंक यू। अभी तक आप लोग गए नहीं? ये कोई मार्वल्स की पिक्चर थोड़ी ना है जो अगले मूवी के बारे में आपको लास्ट में दिखाएंगे। अभी जो वीडियो देखी है उसके बारे में बैठो, प्रैक्टिस करो, गो।